नहीं, जो उसके आचरण, वो आपके आचरण में आके रहेगा, निश्चित आएगा, और वही आपके जीने का रास्ता बनता है। तो बातें जीवन में नहीं आती, अगर आता है तो किसी का आचरण देख के। कहते नहीं इसको बुरी लत लग गई है, संगत पड़ गई, तो बुरी संगत के कारण अवगुण आ गए, मतलब जैसा आचरण देखा बुरे लोगों के साथ रहा वैसा बन गया। वो तो आदमी है, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छे जैसा बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। दुर्भाग्य है कि बुरे के साथ रह गया तो बुरा बन गया, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। विभीषण भगवान श्री राम के सानिध्य में रहे तो अच्छे बन गए, रावण उनके सानिध्य में नहीं रहे, विरोध में रहे तो वो वैसे बन गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक आदमी के बच्चे को जिस जानवर के साथ पहले दिन से रख दो वो वैसी ही हरकत करेगा। ये व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य जो 3 श्रेणियां बताई गई कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था यानी सारे वन पौधे, जितनी वनस्पति जगत है उसको कह दिया गया प्राण अवस्था। तीसरा कह दिया गया जीव अवस्था। ऐसा नहीं है, यह मनुष्य जीव अवस्था में नहीं आता, जीवों जैसा नहीं है, जीवों का जीने का प्रमाण है। कोई भी जीव पिता की तरह ही जिएगा। आप इंटरनेट खोलिए, उस पे डालिए उन बंदर जो है उसकी क्या आदतें हैं, क्या खाता है, लिखा होगा। इस दुनिया में जितने बबून बंदर होंगे वैसे ही जी आते होंगे, वही। आप नेट पे डालिए ये डॉबरमैन जो कुत्ता है वो कैसा, उसकी सोच विचार कैसी, उसकी सोच कैसी है, क्या खाना पसंद करता है, कैसा उसका नेचर है, लिखा हुआ है। गूगल बताएगा आपको। गूगल चाचा बड़े, ये अपने मालिके को काट लेता है, डॉबरमैन लिखा है। रॉट व्हीलर है, कुत्ता है, उसके बारे में लिखा है, फिरोसियस डॉग है ये, और किसी को दुश्मन को तो बिल्कुल जब पकड़ मार ही देता है जान से, पालना नहीं चाहिए घर में, उसके बारे में लिखा है, जंगल की ब्रीड है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई रॉट व्हीलर लाएंगे, आप कोई डॉबरमैन लाएंगे तो उसका कोई अलग नेचर होगा। चाहे यहाँ से या किसी कोने से ले लो डॉबरमैन, उसका वही आचरण होगा, आचरण वही होगा। बिल्ली का आचरण क्या है तो ये है, चूहे का आचरण क्या है तो कुतर डालेगा, पूरे कपड़े सब काट डालेगा, आचरण वही मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल चाचा से पूछो, डालो मनुष्य का आचरण क्या है, तो गूगल चाचा कोमा में चले जाते, बता ही नहीं पाते मनुष्य के आचरण के बारे में। तो गूगल चाचा कंफ्यूज है, क्योंकि गूगल को बनाने वाला भी मनुष्य है, मनुष्य ही कंफ्यूज है, तो गूगल चाचा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है बेचारे, बता ही नहीं सकते। तो मनुष्य के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता। जैसे हाथ खाना तो लिखा, पसंद है खाना, कैसे चलना, क्या उसमें पावर है, लिखा है। बदलता नहीं आचरण, क्यों? माता और पिता में जो स्मृतियां हैं, जब ये जन्म लेते हैं जीव, सेम वही स्मृतियां, वही नेचर सब ट्रांसफर हो जाता है। तो आहार कैसा करना है उसे पता है, कोई बताने वाला नहीं।
निद्रा कब लेनी, कैसे लेनी उसे पता है, किससे बचना है उसे पता है, कैसे प्रजनन करना उसे पता है। तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन गिल्ट है। चींटी तक आदमी का बच्चा हो एक तरफ गाय का बच्चा पैदा हुआ, गाय के बच्चे के पास सांप उछल उछल के इधर उधर उछलेगा, लेकिन सांप के पास नहीं जाएगा, कूद लेकिन उसके पास नहीं जाए, काट सके। एक दिन का बच्चा बछड़ा गाय का, उसे पता है कि बचना है, तो योनि में बच्चे लेंगे उसको, दांत हाथ से काट ले, ककड़ी की तरह चबा ले, क्या कर ले, उसका भैया इसका हम क्या करें, जानते ही नहीं है, इसके तो मेमोरी नहीं है, तो नहीं रहता, सांप कटवाता रहता, दबता लेकिन काटता नहीं है। देखिए उसकी स्मृति में है, तो उन्हें नहीं काटना है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें सिर्फ करना, उन पे अटैक करना है। भी नहीं काटता बच्चे को। बड़े सांड, बड़े बड़े जीव देखे होंगे, हाथी, पागल हाथी के सामने बच्चा डाल दो, बच्चे को कितना पागल हो जाए, उसकी स्मृति में है कि इसको नहीं मारना, ये कि हमारे विरोध में नहीं है, वो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाता है, जो उसको देख के हल्ला मचाते हैं और फेंकते हैं, उनको दौड़ाता है। कितना अद्भुत है, उसे सारा पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को कुछ नहीं पता है। जब तक चूल्हे में हाथ डाल के जल न जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। अम्मा चिल्लाती रहती, बेटा उधर नहीं, जल जाओगे, उसे पता ही नहीं जलना क्या होता है, बार बार बचाती है। धोखे से कभी हाथ डाल दिया चूल्हे में, पूरा घर सर के ऊपर, मर गए। पहली बार पता लगता है अम्मा क्यों मना। अब उससे को चूल्हे की तरफ आओ तो नहीं जाता, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तुरंत। तो ये कौन सा प्राणी है? मनुष्य। मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, जीव अवस्था का प्राणी नहीं है। ये चौथी अवस्था है संसार में, ये चौथी अवस्था है मनुष्य। ये प्राण अवस्था नहीं है, ये जीव अवस्था नहीं है, पदार्थ। ये इन सबसे गुजर के आया है। ये ज्ञान अवस्था का प्राणी है। जितना इसको ज्ञान होता है आधार पर ये चलता है। एक घर में चार भाई, चारों के पास ज्ञान का है, चारों अलग अलग बनता है। कभी तो एक बन जाता है, कोई खेत बन जाता है, टीचर बन जाता है। एक डॉबरमैन के चार बच्चे होंगे तो डॉबरमैन के जैसे ही होंगे, अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनकी स्मृतियां भी साथ पैदा होती हैं, में आती हैं। बच्चे में स्मृतियां, चित्त एक भाग है, इसलिए शरीर के साथ तभी उनको होता है, होता है। मेधस मनुष्य शरीर में आकर के मेधस होता है। इस होने के कारण मनुष्य जाति कल्पनाशील, कल्पना में अच्छा करना है कि बुरा का परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा, ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेता है। शीलता है मनुष्य के पास। ये मनुष्य के अंदर जोड़ के सारे पेड़ अगर काट डालें धरती के तो स्वयं ही मर जाएंगे, कोई नहीं कर